नमस्ते, स्वागत है आप सभी का, सभी युवा छात्रों का हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है युवा मार्गदर्शन। इस चैनल के माध्यम से हम युवाओं की समस्या एवं युवाओं को मार्गदर्शन, ये हमारा मुख्य इसका ऑब्जेक्ट है। युवा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एवं अपनी पढ़ाई करते समय जो भी सामान्य उनकी समस्या होती है, उन समस्याओं का हल हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम करते रहते हैं। इसमें जो मोटिवेशनल वीडियो एवं छात्रों के विकास के लिए एवं उनके कौशल्य विकास के माध्यम से विभिन्न प्रकार के ज्योग्राफिक एवं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इनके हम सब्जेक्ट पर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको भविष्य में काम आएंगे, ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर है। वो ज़्यादातर वीडियो मराठी माध्यम से है, लेकिन आज हम हिंदी की पढ़ाई एवं हिंदी किस तरीके से की जाती है एवं इनमें से स्वाध्याय द्वारा इसका अर्थ जानने का आज हम प्रयास करेंगे। तो छात्रों, आज हम हिंदी की इकाई में जो काव्य है, जो कविता है, जो पहली इकाई चांदनी रात, ये कविता कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। कवि मैथिली शरण गुप्त ये एक हिंदी की जाने मानी कवि है एवं इन्होंने चांदनी रात कविता में, यह कविता हम किस तरह से पढ़ेंगे एवं इनमें से जो मुख्य इस कविता का अर्थ है एवं जो स्वाध्याय के माध्यम से जो भी प्रश्न हमें आते हैं उसका जवाब हम किस तरीके से आसानी से दे सके, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी की इस कविता में, मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावना, इनका ख्याल एवं इनमें दर्शन होता है। इनके अतिरिक्त ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राकृतिक विषयों के संबंध में भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हमें देखने को मिलती है। इस प्राकृतिक विषयों के संदर्भ में अनेक प्रसिद्ध रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी ने की है एवं राष्ट्रीय भावनाओं का हमें यहाँ पे जिक्र दिखाई देता है। राष्ट्र हमेशा हम सबके लिए एक अहम भूमिका निभाता है। राष्ट्र हमें राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं जिज्ञासा बढ़ाने का एक प्रयास प्रदान करता है। प्रस्तुत कविता मैथिली शरण गुप्त जी के पंचवटी काव्य का एक अंश है। इन्होंने इस कविता में उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन इस कविता के माध्यम से किया हुआ है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है, जो कि हम इस कविता के माध्यम से आज देखने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कविता। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो छात्रों, इसमें चारु शब्द का जो अर्थ है वो सुंदर बताया है एवं यहाँ पे खेल रही है जल थल में, थल यानी भूमि, और इसमें शब्दार्थ का तीसरा जो अर्थ है अवनी यानी पृथ्वी। तो इस उपर्युक्त पंक्तियों में चांदनी रात का वर्णन, चांदनी रात में आकाश का जो वर्णन है वो सुंदर तरीके से किया हुआ है। आकाश में सुंदर चंद्रमा शोभायमान है, यानी उसकी चंचल किरणें झिलमिल करती हुई अटखेलियां कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो जल और जमीन के साथ खेल रही है। चंद्रमा अपना निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर समूचे नभमंडल में फैला हुआ है और उन्हें प्रकाशित कर रहा है। यानी चांदनी रात में चंद्रमा की जो शोभा होती है उसका जो भी वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में, उसकी किरणें किस तरह पृथ्वी पर आ रही है एवं उस मनोहारी दृश्य का वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में किया गया है। पुलट प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ है उसमें हरित तृण, तृण यानी जो
तृण यानी हरी घास मानो झूम रही है, मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु यानी पेड़ पौधे, यानी प्रस्तुत उपर्युक्त इस पंक्तियों में इस अवसर पर पृथ्वी की जो अत्यंत प्रसन्नता है वो दिखाई देती है। वह अपने यह प्रसन्नता पृथ्वी में उगी हुई हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। एवं मंद हवा जो चल रही है उसमें से पेड़ पौधे भी घूम रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। यानी जिस तरीके से इस पृथ्वी पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है उसका वर्णन उपर्युक्त पंक्तियों में। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। उपर्युक्त में से जो भी कठिन शब्दार्थ है वो स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, निस्तब्ध यानी जो हिलता जुलता न हो उसे हम निस्तब्ध कहते हैं, सुमंद यानी बहुत धीमी, निरानंद जिसमें आनंद न हो, आनंद रहित, नियति यानी होनी भाग्य, हम जैसा कहते हैं ना होनी को कौन टाल सकता है। उसके बाद में नटी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप यानी गतिविधि, जो भी हम कार्य करते हैं उसे कार्यकलाप कहते हैं। अब इस उपर्युक्त पंक्तियों का हम इसका वर्णन देखेंगे। क्या ही स्वच्छ यानी कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई रात्रि का यहाँ पर वर्णन करते हैं कि इस समय रात्रि का वर्णन कहते हुए चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात कितनी शांत है, कहीं किसी और कोई शोर नहीं है, सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस और आनंद का माहौल न हो, यानी सभी और आनंद फैला हुआ है इस चांदनी रात्र में, अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद यहाँ पे दिखाई देता है। कवि बाद में कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद यहाँ पे नहीं है, रात्र रूपी नटी के सारे कार्यकलाप अब भी पहले जैसे चल रहे हैं। यानी जिस तरह यहाँ पे नटी अपना कार्य करती है अभिनय का, उसी तरह रात्र रूपी नटी यानी यहाँ पे जो है रात्र को नटी का वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। विशेषता यह है कि सब कुछ बहुत ही शांत है, शांत ढंग से और एकांत भाव से चुपचाप हो रहा है, कहीं कोई कोलाहल नहीं है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप छलकाता है। उपर्युक्त पंक्तियों में से जो कठिन शब्दार्थ है हमारे, वसुंधरा यानी पृथ्वी, विरामदायिनी यानी विश्राम देने वाली, श्याम यानी काला, तनु यानी शरीर। अब इन पंक्तियों का जो वर्णन है हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए, तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हैं। यानी जब सब लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है। यानी जो भी चांद तारे हमें दिखते हैं तो मोतियों के जैसे दिखते हैं, लेकिन जब भी सवेरा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य ने इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। यानी अर्थात जब सुबह होती है, उजाला होता है, दिन निकलता है, वो दिन निकलने के बाद आकाश में चांद तारे हमें दिखाई नहीं देते। और कवि यहाँ कहते हैं कि सुबह होने पर बटेरे हुए ये चांद तारे यानी मोती सूर्य
सूर्य उसे विश्राम देने वाली संध्या को सौंप जाता है, अर्थात शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और वो मोतियों का आभास कराने लगते हैं। इससे रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है, यानी जो भी वहाँ अंधकार है उसमें उजियाला हो जाता है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। इस तरह यहाँ पे वर्णन कवि ने किया है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब उपर्युक्त इसमें शब्दार्थ जो है, धीरवीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी निडर जो किसी से डरता नहीं है, धनुर्धर यानी धनुष्य धारण करने वाला पुरुष जिसे हम तीरंदाज कहते हैं, भुवन यानी संसार, कुसुमायुध यानी कामदेव, दृष्टिगत यानी जो दिखाई पड़ता है। तो उपर्युक्त इस कविता का अर्थ उपर्युक्त इस पंक्तियों का अर्थ हम जानेंगे। अब देखिए यहाँ पे पंचवटी यानी कवि पंचवटी का वर्णन करते हुए जहाँ यानी वट के 5 वृक्ष, उसकी छाया में घास फूस और पत्तों के छप्पर वाली एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है, उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है। तो आखिर ये पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कवि कहते हैं कि इस समय संसार के सारे लोग सो रहे हैं, पर यह धनुष्यधारी कौन है जो रात्रि में भी इस समय जाग रहा है। वे कहते हैं कि यह कामदेव सा भोगी कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। तो छात्रों, इस तरह चांदनी रात का वर्णन जो है, तो चंद्रमा का वर्णन, चांदनी रात में चांदनी नभ में किस तरह दिखाई देती है, यहाँ पे कवि ने इसका वर्णन करते हुए जो प्रसन्नता दिखाई है, पृथ्वी की जो प्रसन्नता दिखाई है, चांदनी रात की किरणें जो भी तृण पर गिरती है, या जिस तरीके से कवि ने इस अपनी कविता में जो भी वर्णन किया हुआ है, जो उपमा दी हुई है, क्योंकि चांद तारों को जो उपमा यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरीके से उसे हीरो की उपमा दी है, वो सवेरे कैसे लुप्त होते, बाद में आराम करने के बाद चांदनी रात को किस तरह कैसे वो सौंपे जाते हैं, एवं पंचवटी यहाँ पे जो 5 वट वृक्ष का जो वर्णन यहाँ पे किया हुआ है, या वहाँ एक झोपड़ी है। तो इस तरीके से इस सब चांदनी रात का वर्णन कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा किया हुआ है। इसमें जो हम पढ़ाई करते समय जो सेंट्रल आइडिया शब्दार्थ हमें आने चाहिए, शब्दार्थ के पर्यायी शब्दार्थ हमें आने चाहिए, इसलिए कविता का वाचन 1-2 बार करें एवं इस विषय में अच्छे मार्क लाने के लिए आप पढ़ाई अच्छी तरीके से करें। दूसरे वीडियो में हम इस कविता का जो भी स्वाध्याय है, शब्दार्थ है, वो स्वाध्याय के माध्यम से करेंगे। ये हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपना चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।